आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा पावर एंड एक्सपोनेंट से। जनरली क्वेश्चन ऐसे आते हैं 16 पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 64 पावर x प्लस 3, जिसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। लेकिन क्लास 9th में इसके आगे भी ऐसा कुछ आ सकता है कि पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद देन फाइंड द वैल्यू 4 पावर 2x माइनस 2। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू यानी इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। 16 को पावर नोटेशन में हम लोग लिख सकते हैं 2 पावर 4, क्योंकि 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इज इक्वल्स टू 16। तो 2 पावर 4 इज इंटू 2x प्लस 3। तो 4 को यहाँ पे पहले से जो पावर था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे 2 पावर 6 इज इक्वल्स टू 64 होता है, इसीलिए 64 को 2 पावर 6 लिख दिया हम लोगों ने। अब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग रिमेनिंग पावर से, क्योंकि ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 4 2 ज़ा 8x प्लस 4 3 ज़ा 12 और 6x प्लस 6 3 ज़ा 18 दोनों से मल्टीप्लाई होता है। कई बार बहुत सारे बच्चे ये करते हैं, फर्स्ट पार्ट से मल्टीप्लाई करके छोड़ देते हैं और सेकेंड पार्ट को मल्टीप्लाई नहीं करते या भूल जाते हैं करना। बट जो भूल जाते हैं उसको ध्यान रखना है, और जो अभी तक ये कंसेप्ट नहीं समझ पाए थे कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई वैल्यू है तो उस वैल्यू का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर वाले सारे ही टर्म से होंगे। तो यहाँ पे 6x प्लस 6 3 ज़ा 18 हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्योंकि बेसिस हमारे सेम है, पावर को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। 8x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 6x प्लस 18 होगा। यहाँ पे 6x प्लस 18। अब यहाँ पे इनको जब हम लोग लाइक टर्म को सेम साइड में लेकर आएंगे और अनलाइक टर्म को हम लोग दूसरे साइड में लेकर के आएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 8x माइनस 6x 2x और 18 माइनस 12 6 आ गया, x इज इक्वल्स टू 3 आ गया। अब हमें वैल्यू फाइंड करना था 4 टू द पावर 2x माइनस 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी हमने 3, 4 पावर 2 इंटू 3 माइनस 2, तो 6 माइनस 2 यहाँ पे 4 पावर 4 आ गया, यानी कि 16 इंटू 16 256 इज योर आंसर। और इजी सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पावर और एक्सपोनेंट से। बच्चे अक्सर डेसिमल देख करके घबरा करके क्वेश्चंस को अनअटेम्प्टेड छोड़ आते हैं, तो यहाँ पे घबराना नहीं है। इस बार जो हमारा क्वेश्चन एग्जांपल हमने लिया है 256 का पावर जो है वो डेसिमल में है, पॉइंट में है, और यहाँ पे भी 256 का पावर जो है पॉइंट में है। तो दो तरीके हैं इसको करने के। पहला तरीका जो डेसिमल से कंफर्टेबल है वो 0.16 प्लस 0.09 को ऐड कर लें, तो ये हो जाएगा हमारा 0.25। तो 256 का पावर हो जाएगा 0.25। अब 0.25 को हम लोग फ्रैक्शन में करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा 25/100। तो हम लोग 256 इज इक्वल्स टू 25/100 लिख देंगे। 25 4 ज़ा 100 होता है, तो रिड्यूस करने पे ये पावर हमारा 1/4 हो गया। 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, आ जाएगा हमारा 2 पावर 8, और ये बाहर हमारा 1/4 है, तो इन दोनों को 8 इंटू 1/4 करेंगे तो ये 2 आ गया। सो 2 पावर 2 इज इक्वल्स टू 4 इज द फाइनल आंसर। और जो लोग अगर डेसिमल से कंफर्टेबल नहीं है तो पहले ही डेसिमल को हम लोग 16/100 लिख सकते हैं और यहाँ पे 9/100 लिख सकते हैं। ये भी बड़े क्लासेस में आके बच्चे भूल जाते हैं, जो बचपन में ही सीख रखा है पॉइंट के बाद 2 डिजिट है इसीलिए डिनोमिनेटर में 100 लिया, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है इसीलिए 100 लिया है। अगर ओनली ये 0.9 होता तो यहाँ मैं 9/10 लेती। तो यहाँ बोथ केसेस में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है इसीलिए 16/100 9/100। अब यहाँ पे बेसिस हमारे सेम है, पावर को ऐड कर लिया हम लोगों ने, ऐड किया तो इसका भी एडिशन हमारा डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम भी हमारा सेम ही रहेगा 100, और न्यूमरेटर हमारा 16 प्लस 9 25 हो गया। रिड्यूस करेंगे तो 1/4 आ गया। सो और ये हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म में 256 2 पावर 8, तो 8 इंटू 1/4 2 पावर 2 हो गया। सो आंसर इज 4। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसको अनअटेम्प्टेड मत छोड़ के आइएगा।